किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहां का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमन उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकाल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये पुलिस के चक्कर में वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। नमन के घर में नमन अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। नमन उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। नमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। नमन आधार कार्ड पर देखा और बोला अनिशा। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा आप कौन। तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। नमन ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन नमन कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन अनिशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कनों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी।
नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, जरूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनिशा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनिशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ाकर डांस करने के लिए लेकर गए। नमन की नजर अनिशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई आज। फिर नमन ने उसे कॉल किया, इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। नमन फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमन वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने अनिशा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनिशा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनिशा को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। नमन ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारा काफी बाकी है एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनिशा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आकर इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनिशा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के उसके बाल उसकी आंखों के तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके नमन के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफी? वो हौकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और अनिशा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ, यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो।
फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस वार्ताओं से मुझे रोज डांट सुनी पड़ती है। मैंने उसे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त है। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया है और ये सब हो गया, मैं अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर अनिशा चली गई। नमन उसे रोज उसका हाथ पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज फोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते अनिशा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनिशा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम के तरफ गया। वह 2-3 लोग खड़े थे जो अनिशा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनिशा को, तो वो बोले कि अनिशा अपने घर में बेहोश होके गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गई तो हमने जाकर देखा ये बेहोश पड़ी थी। अनिशा अकेले रहती है यह तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले अनिशा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनिशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनिशा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है कुछ। नमन के जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनिशा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनिशा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर अनिशा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराए और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है,
ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ाकर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनिशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो अनिशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनिशा पूरी तरह से ठीक हो गई, तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।